हाय गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल वे टेक पर। तो आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड में मेलिंग टैब के विषय में, जहाँ से हम मेल, मर्ज, एनवेलप्स सब बनाते हैं। तो मैंने अपना कंप्यूटर स्क्रीन पर अपने एमएस वर्ड ओपन कर लिया है और हम चलते हैं मेलिंग टैब पर। तो सबसे पहले हमारा होता है क्रिएट ग्रुप, जिसमें हमारे एनवेलप्स, लेबल्स, ये दो चीज़ें होती हैं, ये देखिए। और उसके बाद हमारा आता है स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप, जिसमें लेटर्स, ईमेल, मैसेज, इन्वेलप्स, लेबल्स, डायरेक्टरी, नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट जैसी चीज़ें होती हैं। आप देख सकते हैं कि हम पहले बात करेंगे इन्वेलप्स के विषय में। तो ये इन्वेलप्स है, तो हम इस पर इन्वेलप एक लिखते हैं कुछ, कि जैसे हम लिफाफे बनाते हैं तो उसके ऊपर हम कुछ लिखते हैं। तो ये देखिए, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, आप देख लीजिए। तो मैंने लिख दिया है टू, और जिसको हम भेजना होगा यहाँ पर डिलीवरी एड्रेस, हम उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे, चाहे वो कोई भी है। जैसे मान लीजिए मैं एक लेटर बना रहा हूँ, लिफाफा बना रहा हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं अपने प्रिंसिपल सर को अगर बनाता हूँ तो मैं लिखूँगा टू द प्रिंसिपल। और जो भी आपके कॉलेज का नाम है, XYZ कोई भी कॉलेज। तो मैंने यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि ये कॉलेज का नाम, और उसके बाद वहाँ का आप चाहें तो पिन कोड डाल सकते हैं, या चाहे तो इतना ही रख सकते हैं, कोई आवश्यक नहीं है। चलिए, और मैंने यहाँ पर डाल दिया लखनऊ यूपी। हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप इसको सीख सकें। ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये पिन कोड डाल दिया, ये देखिए, आप देख सकते हैं। पिन कोड अधिकतर इसमें होता है जिप कोड, तो जिप कोड और पिन कोड बात एक ही है, आप ये सीख लीजिएगा। ये देखिए, मैं यहाँ पर एड्रेस लिख रहा हूँ कि रिटर्न एड्रेस हमारा, कि अगर पत्र नहीं जाता है तो किस पते पर वापस आएगा। तो ये मैंने लिख दिया है, मान लीजिए फ्रॉम मैंने लिख दिया अर्जुन कुमार, और अब मैं नीचे उनका एड्रेस लिख देता हूँ ताकि ये पत्र अगर ना जाए तो वापस हमारे पास आ जाए। तो हम लोग उसको लिख देते हैं, ये देखिए XYZ कोई भी एड्रेस जो भी है इनका, हाँ इसमें डाल देते हैं। मतलब जो भी है आप अपना एड्रेस इसमें डालेंगे, लिखेंगे जब पत्र किसी के नाम आप करेंगे, बनाएंगे लिफाफा, तो उसके ऊपर ऐसे ही लिखा जाएगा। तो ये हो गया XYZ, ही हमारा हो गया एड्रेस लखनऊ। और उसके बाद हम वहाँ पर पिन कोड, मोबाइल नंबर, ऐसी चीज़ें डाल सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि ये इन्वेलप्स एंड लेबल्स इसी में से लगाए जाते हैं। यहाँ पर से ये ऑप्शंस हैं, कुछ इन्वेलप ऑप्शंस, प्रिंटिंग ऑप्शंस, आप देख लीजिए कि ये हमारे पास इन्वेलप्स के साइज़ हैं, कि हम कोई भी साइज़ इसमें से ले सकते हैं। जिस साइज़ का भी हमको इन्वेलप बनाना हो, हम यहाँ से वो साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने साइज़ 10, ये साइज़ 9 है, मैं साइज़ 10 का अगर लेता हूँ तो भी आप देख सकते हैं कि आप जो भी साइज़ लेना चाहे ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर साइज़ 10 का ले लिया, ये देखिए, यहाँ से ओके कर देता हूँ। और इसके बाद हम यहाँ से ऐड टू डॉक्यूमेंट करेंगे, यस करेंगे, और ये देखिए ये हमारी स्क्रीन पर एनवेलप तैयार हो गया। क्योंकि इसमें एनवेलप का साइज़ हमने जो सेलेक्ट किया था उसी हिसाब से आया है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि ये और अच्छे से दिखाई दे। ये देखिए, इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, इसको भी थोड़ा हम बड़ा करते हैं और बोल्ड कर देते हैं। ये देखिए, हम यहाँ पर जो हमने लिखा है टू द प्रिंसिपल XYZ कॉलेज, इसको हम ऊपर नीचे भी अपने हिसाब से कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये सब सीख लीजिए, ये बहुत ही काम की चीज़ है। आपको इन्वेलप्स अगर कभी भी लिफाफे में ऊपर नाम, पता, कुछ भी, मतलब लिफाफे किसी को भेजने हैं तो आपको जब बनाना पड़ता है तो आप इसी प्रकार से लिफाफे को बना सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है लेबल्स। लेबल्स में हम एडिट कर सकते हैं, कितने भी लोगों को हम जैसे बनाना है तो हम उसको क्या कहते हैं, लेबल्स के माध्यम से ही बनाते हैं। ये देखिए कि जैसे मैंने ये लोगों के लिए बनाया, तो ये देखिए ये लेबल हमारा बनकर तैयार हो गया, टू द प्रिंसिपल XYZ कॉलेज।
लखनऊ यूपी और पिन कोड। तो ये हमारा एक लेबल बन गया। और हम अगर चाहें तो हम बहुत सारे लेबल्स बना सकते हैं, जैसे कि आजकल ऑनलाइन कंपनियां जो ऑर्डर आप करते हैं तो उसमें लेबल्स वो पहले से ही बना लेती हैं। जितने ऑर्डर जैसे आज के हुए हैं आपके, आज उनकी कंपनी में कितने ऑर्डर किए गए हैं उन सभी की लिस्ट वो तैयार करते हैं और उसी हिसाब से लेबल बना देते हैं उतने। जैसे कि ये मैंने 30 ये 30 का सिलेक्ट किया और ये देखिए हम इसको न्यू डॉक्यूमेंट में ऐड करेंगे तो ये लेबल बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए ये एक साथ एक पेज पर ये देखिए 30 लेबल तैयार हो गए हैं। तो ऐसे ही फिर हम इन्हें काट करके एक एक लेबल को हम थोड़ा थोड़ा मतलब जहाँ से भी हमको काटना है काट काट करके हर उस पर चिपका सकते हैं ऊपर। इसीलिए लेबल्स का प्रयोग किया जाता है। आजकल की ऑनलाइन कंपनियां अधिकतर इसका प्रयोग करती हैं जो ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं, आप देख सकते हैं। तो मैंने आपको लेबल्स के विषय में भी बता दिया। उसके बाद आता है हमारा स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप। लेटर्स, ईमेल, मैसेज, एनवेलप्स, इनके बारे में आपने जान ही लिया। अब हम बात करेंगे, ये देखिए ईमेल मैसेज, तो हम ईमेल भेजते हैं इससे। और उसके बाद हमारे आते हैं लेबल्स, ये देखिए, और डायरेक्टरी, नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। तो हम स्टेप बाय स्टेप ही बात करेंगे। हम सबसे पहले लेबल्स पर चलते हैं। देखिए हमने 30 का सिलेक्ट किया था, हम आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए जैसा कि हम यहाँ पर टाइप करना चाहें, टाइप न्यू लिस्ट, तो हम एक लेटर बनाकर आपको दिखाते हैं। एक हमने कोई पत्र लिख रहे हैं, जैसे हमको पत्र कई लोगों को भेजना है तो हम उसको कैसे भेजते हैं, ये देखिए मेल मर्ज के द्वारा मैंने एक वही अपनी पुरानी इक्वल टू रैंड कमांड टाइप कर दी है और ये एक कुछ लाइनें मंगा ली हैं, पैराग्राफ्स। हम उसको लेटर के हिसाब से, जैसे हम लेटर बनाते हैं उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, ये देखिए। और ऊपर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जिसको भी हमें भेजना है, टू लिख देता हूँ यहाँ पर, आप देख लीजिए। और इसी प्रकार से आपको भी बनाना होगा तो आप सीख लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है टू। और जिस किसी को भी हमें भेजना है, जैसे मान लीजिए कि मैं लिखता हूँ कि मैं एक कंपनी का लेटर बना रहा हूँ, अगर कि एक कंपनी के द्वारा किसी बहुत सारे एम्प्लॉइज़ को हम अगर एक पत्र भेजते हैं तो एक पत्र के माध्यम से हम सभी के लिए अलग अलग पत्र बनाएंगे या तो, लेकिन हम इसके द्वारा एक ही पत्र को अलग अलग लोगों तक भेज सकते हैं। ये देखिए मैं बना रहा हूँ कि मैंने जिससे मुझे किसी को भेजना है तो मैंने अपने एम्प्लॉइज़ के नाम यहाँ लिखने शुरू कर दिए हैं। देखिए मैंने उसके पत्र से, उनके नाम से एक पत्र बना रहा हूँ कि मैंने ये बना दिया मिस्टर अजय कुमार, और नीचे उनका एड्रेस XYZ, कोई भी एड्रेस हो सकता है, आप जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं, यूपी। उसके नीचे हम यहाँ पर उनका पिन कोड, मोबाइल नंबर, कुछ भी डाल सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पर पिन कोड डाल देता हूँ, ये देखिए। उसके बाद हम और क्या डाल सकते हैं, हम यहाँ पर और भी बहुत चीज़ें डालते हैं, जैसे कि मोबाइल नंबर, तो हम इनका मोबाइल नंबर XYZ कुछ भी डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने टाइप कर दिया। फिर उसके बाद हम इसको थोड़ा पेज को सेट कर लेते हैं जैसे हमारा लेटर रहता है, ये देखिए, ताकि लगे कि हाँ हमने पत्र लिखा है। तो मैं इसको थोड़ा सा ठीक करके आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्योंकि नीचे, क्योंकि एक कंपनी का लेटर है तो मान लीजिए कोई मैनेजर होगा तो मैं उसका यहाँ पर सिग्नेचर डिजिटल लिख देता हूँ, देख लीजिए। क्योंकि आप लोग भी जब किसी को पत्र बनाते होंगे तो ऐसे ही बनाएंगे भविष्य में, तो आप सीख सकते हैं यहाँ से। ये देखिए तो हम यहाँ पर लिख देते हैं मैनेजर, और उसके बाद लिखते हैं मैनेजर का नाम। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये देखिए मैनेजर, और उसके नीचे लिख देते हैं मैनेजर का नाम। तो मान लीजिए मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया है,
मैं थोड़ा आपको दिखाता हूँ ऊपर करके, ये देखिए। और अब हम इसको ठीक करेंगे थोड़ा सा, ताकि और अच्छे से क्लियर आपको दिख सके। ये देखिए, अब हम यहाँ से मेलिंग टैब पर तो हैं ही, अब हम सेलेक्ट रेसिपेंट्स के ऑप्शन पर जाएंगे और टाइप न्यू लिस्ट, कि हमें एक लिस्ट बनानी है, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमारे बहुत सारे कॉलम मिलते हैं, जो भी हमको चाहिए हम वहाँ यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ से हटा भी सकते हैं इन कॉलम्स को। जो भी हमें रखना हो वो हम रखेंगे। तो क्योंकि हमारे पास ये बहुत सारे कॉलम्स हैं, हमें इतने कॉलम्स की आवश्यकता नहीं है इस पत्र में, तो हम उतने ही कॉलम्स को रखेंगे इस पत्र में जितने की हमें ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आ गया है न्यू एड्रेस लिस्ट का, जिसके ऊपर हम टाइप करेंगे। अब हमें टाइटल तो देना है नहीं, तो अगर हमें देना होता तो हम टाइटल लिख देते। तो हम इसको यहाँ से जाएंगे हम कस्टमाइज कॉलम्स के ऑप्शन पर, और यहाँ से हम डिलीट पर जाकर हटा देंगे। ये देखिए, मैं हटा रहा हूँ, आप देख सकते हैं हमने टाइटल हटा दिया है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, तो हम लास्ट नेम को भी हटा देते हैं। हम कंपनी नेम को भी चाहें तो रखें या चाहें तो डिलीट कर दें, तो हम यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। आप देख सकते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर मैं आपको बहुत एक एक छोटी से छोटी बात को बता रहा हूँ, इसीलिए ताकि आप लोग अगर नए हैं तो आप इसको सीख सकते हैं। ये देखिए, हमने एड्रेस एक ही लाइन में लिखा है, तो हम इसको डिलीट कर देंगे। हम स्टेट को हटा दिए, इसके बाद हमने सिटी को भी हटा दिया, क्योंकि हमारा एड्रेस एक ही लाइन में था पत्र में। ये जिप कोड का अर्थ है हमारा पिन कोड, तो पिन कोड हमारा पड़ा हुआ है तो हम इसको रहने देते हैं। इसके बाद हमारा आता है कि वर्क फ़ोन, होम फ़ोन या ईमेल एड्रेस, तो होम फ़ोन भी हमने हटा दिया। लेकिन चलिए देखते हैं। ये देखिए, हम यहाँ पर लिख लेते हैं XYZ, जो भी नाम है, जिस नाम के व्यक्तियों को हमें पत्र भेजने हैं, तो उनके नाम हम यहाँ पर लिस्ट में लिख लेते हैं। मान लीजिए हमारा पहला नाम अजय कुमार था, जिनका एड्रेस हमने कुछ भी XYZ लिख रखा था, यूपी, और जिप कोड भी हमने कुछ डाला था, हम देख लेते हैं जिप कोड। तो ये देखिए 22/8/21 हमने जिप कोड डाल दिया। कुछ हमने मोबाइल नंबर भी, इसमें एक कॉलम था हमारा मोबाइल नंबर का, जिसको मैं यहाँ पर इंसर्ट करना भूल गया। तो आप देख लीजिए कि हम कैसे मोबाइल नंबर को इंसर्ट करेंगे, ये भी आप देख लीजिए। तो हम यहाँ पर मोबाइल नंबर को भी इंसर्ट करेंगे। न्यू एंट्री करेंगे तो हम नीचे आ जाएंगे, लेकिन हमें मोबाइल नंबर भी इंसर्ट करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर मोबाइल नंबर को ऐड करेंगे, जिप कोड के नीचे आएंगे और यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है और अभी ये इंसर्ट हो जाएगा। एक और कॉलम यहाँ पर लिस्ट में बनकर आ जाएगी मोबाइल नंबर की, ओके कर देंगे। आप देख सकते हैं, ये देखिए हमारे बगल में एक मोबाइल नंबर का ऑप्शन बन गया। हमने जो मोबाइल नंबर नीचे डाला है इनके नाम पर, वही मोबाइल नंबर हम इसमें डाल देते हैं। आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा साइड में करके दिखा देता हूँ। जो मोबाइल नंबर हमने डाला था, हम वही मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर अपना ये मोबाइल नंबर डालेंगे। अब देखिए किस प्रकार एक व्यक्ति को बनाए गए पत्र को हम अनेक व्यक्तियों को कैसे भेज सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप देख लीजिए, हमने यहाँ मोबाइल नंबर इनका डाल दिया है। इसके बाद हम अगले नाम की तरफ बढ़ेंगे कि अगला नाम मैंने मान लीजिए अविनाश लिख दिया। आप देख सकते हैं इनका एड्रेस हमने डाल दिया, और इसके बाद हम इनका पिन कोड जो भी है डाल देंगे। इसके बाद इनका हम मोबाइल नंबर डाल देंगे, XYZ कुछ भी मोबाइल नंबर इनका हो सकता है तो हम ये डाल देते हैं। फिर एक और नाम जिनको हमें लिस्ट भेजनी कि हमको ये पत्र उन्हें भी भेजना है, तो ये हमने एक और नाम लिख दिया। मान लीजिए इनका नाम आरती कुमारी हमने लिख दिया।
XYZ कुछ भी लिख दिया, एड्रेस इनका जो भी एड्रेस था वो डाल दिया हमने। ये देखिए एड्रेस लिख दिया मैंने, इनका ये पिन कोड डाल दिया। उसके बाद हमने इनका मोबाइल नंबर डाल देते हैं। मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आप ये बहुत अच्छे से सीख सकें, इसलिए मैं इतने सारे एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ आपको समझने के लिए, ताकि आप इसको ठीक से समझ सकें। देख लीजिए ये मैंने फिर से लिखा है एक और नाम, आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया है पूजा राय। उसके बाद उनका एड्रेस और फिर हम इनका पिन कोड डाल देते हैं और इसके बाद इनका मोबाइल नंबर। आप देख सकते हैं कि मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर करके सब कुछ दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, चलिए 4 लोगों का हमने लिख दिया है, हम एक और लिख लेते हैं। अब हम लिख देते हैं राजकुमार। इनका एड्रेस जो भी है हम डालना चाहें वो हम डाल सकते हैं। आप लोग देख लीजिए, ऐसे ही आपके पास अगर लिस्ट पहले से ही बनी हुई है तो आप उस लिस्ट को यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं, लेकिन हमने पहले से लिस्ट बनाई नहीं थी इसलिए हमने न्यू एंट्री की हैं, सारी न्यू लिस्ट बनाई हैं। यहाँ से हम ओके कर देंगे और इसको हम डेस्कटॉप पर कहीं भी या हम कहीं भी सेव करना चाहें उस किसी भी नाम से हम उसको सेव कर देते हैं। मान लीजिए मैंने इसको XYZ कुछ भी नाम से सेव कर दिया है यहाँ पर। ये देखिए मैं इसको सेव कर देता हूँ अपने डेस्कटॉप पर और उसके बाद हम चलते हैं ऊपर कि हमको कैसे क्या करना है मेल मर्ज पर। तो अब हम देखेंगे, सबसे पहला हमारा आता है रेसिपेंट्स, मेल मर्ज रेसिपेंट्स की हमारी लिस्ट है। तो यहाँ पर जितने भी हमारे क्या कहते हैं लेटर एनवेलप हैं उन्हें हम बहुत सारे लोगों को एक साथ भेजना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। रेसिपेंट्स में हम लिस्ट बनाते हैं, उन्हें लेटर या कुछ और भेजना चाहते हैं तो उनकी हमें लिस्ट बनानी पड़ती है। और रेसिपेंट्स लिस्ट में हम एडिट करते हैं, उसमें कोई नई एंट्री करते हैं या हम उसको हटा कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हम इसमें करते हैं। तो ठीक है, चलिए बात करते हैं। क्योंकि देखिए हम यहाँ से कुछ भी करना चाहें, ऊपर नीचे सीरियल वाइज कुछ भी, मतलब इनको किसी को मान लीजिए पत्र हमें बाद में भेजना है किसी को पहले, तो हम सीरियल वाइज ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पर इंसर्ट कराते हैं। ये देखिए इंसर्ट मर्ज फील्ड, तो हम फर्स्ट नेम इंसर्ट कराएंगे पहले। और क्योंकि मैंने एग्जांपल के तौर पर रखा था इसलिए मैं उसे हटा देता हूँ। ये देखिए मैंने एड्रेस की लाइन पहली एडिट में इंसर्ट कर ली है, उसके बाद जिप कोड यानी पिन कोड अपना, फिर उसके बाद हमारा मोबाइल नंबर हमने इसको भी इंसर्ट कर लिया है। अब ये आप देख सकते हैं। तो हमने इंसर्ट मर्ज फील्ड के बारे में बात कर ली। उसके बाद आता है हमारा है एड्रेस और उसके बाद है ग्रीटिंग लाइन, इंसर्ट ग्रीटिंग लाइन। तो हम ग्रीटिंग लाइन इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे हम महोदय लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं डियर या कोई भी XYZ कुछ भी, जैसे डियर सर कुछ भी लिखना होता है या तो हम उस पर डालते हैं। तो ये हमारे एम्प्लॉय हैं जैसे, तो हमने इनका लिख दिया कि डियर अजय कुमार, उस पर लिख कर आ रहा था तो हमने उसको, उसमें कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं कि जिस प्रकार का आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने ग्रीटिंग लाइन डाल दी हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए ये हमारे नाम का पत्र यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है, हमने बना दिया है। और अब हम इन्हें कई लोगों को भेजना चाहते हैं। ये देखिए, तो हम यहाँ से प्रीव्यू रिजल्ट जब करेंगे तो ये दिखेगा। ये देखिए मैंने प्रीव्यू किया, ये आपको दिख रहा है कि किस प्रकार हमारा पत्र दिख रहा होगा, ये आप देख सकते हैं प्रीव्यू कर करके। और यहाँ से फाइंड रेसिपेंट कि हमें किसी को ढूंढना है अगर, तो हम यहाँ से उसको ढूंढ सकते हैं। अपनी लिस्ट में किसी भी रेसिपेंट को हम यहाँ से सर्च करते हैं फाइंड रेसिपेंट से। और ये देखिए हम यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर रहे हैं तो हमने जितने पत्र इस पर बनाए थे सब दिख रहे हैं, सबकी चेंज हो जा रहे हैं ऊपर के नाम, आप देख सकते हैं।
यहाँ से हम उसको देखते हैं। और उसके बाद हमारा आता है फिनिश एंड मर्ज। तो इस पर हमारा सबसे पहला ऑप्शन है, ये देखिए सेंड मेल मैसेज प्रिंट डॉक्यूमेंट, कि हमें अगर प्रिंट करना है तो हम प्रिंट कर देंगे, सेंड करना है तो हम यहाँ पर मेल डालेंगे किसको हमें भेजना है, और सब कुछ यहाँ पर टाइप करेंगे और यहाँ से हम भेज देंगे। तो यहीं से हम डायरेक्ट वर्ड से भी मेल कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, लेकिन इसके लिए बस हमारे कंप्यूटर पर इंटरनेट की आवश्यकता होगी, क्योंकि हमें मेल करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। फ़िलहाल हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम इसको हटा देते हैं। और अब हम बात करते हैं प्रिंट डॉक्यूमेंट की। हम यहाँ से प्रिंट कर देंगे, अगर हम जो पत्र बनाए हमने प्रिंट कर दिया उसको। उसके बाद हम आते हैं एडिट इंडिविजुअल। तो एडिट मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट, तो इसमें अगर हम ऑल करेंगे तो ये जितने पत्र हमने बनाए हैं सब मर्ज हो जाएंगे। ये देखिए सारे के सारे पत्र एक पत्र में दिखाई देने लगे, सब नीचे आ गए, हमें कॉपी पेस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, एक क्लिक में सब कुछ बनकर तैयार हो गया। ये आप देख सकते हैं कि मैंने एक ही क्लिक में सभी पत्र बनाकर तैयार कर दिए हैं। हम चाहते तो इसको अलग अलग भी कर सकते थे, चाहते तो वही करते, उसमें ऑप्शन था कि हम चाहें तो एक लोगों का करें, चाहें तो सभी का करें। ये आप देख सकते हैं। फ़िलहाल हम इसको हटा देते हैं। तो आपने देख लिया फिनिश एंड मर्ज में एडिट का ऑप्शन जो था, हमने उससे एक ही क्लिक में सारे पत्र बनाकर तैयार कर दिए। ये देखिए। तो मेरी जानकारी आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।